राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 8वां अध्याय। उससे पहले आप जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 24 मई और दिन है रविवार। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 5:46 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7 बजे। अष्टमी तिथि आज सुबह 4:27 पर समाप्त होगी। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी। मघा नक्षत्र आज सुबह 2:09 तक रहेगा। बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा और राहु काल आज शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आप सुनिए अधिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। अधिक मास को लेकर जब भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पास गए तब भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपनाकर उसे अपना नाम और प्रसिद्धि दी। इसके बाद अधिक मास को लेकर वापस भगवान विष्णु बैकुंठ लोक की ओर चले गए। इसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसका वार्तांत जानने के लिए शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा। तब श्री सूत जी बोले, हे तपोधन, श्री विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट हुए। नारद जी ने श्री नारायण से पुनः प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब श्री विष्णु बैकुंठ लोक की ओर चले गए तब फिर क्या हुआ वह कहिए। आदि पुरुष श्री कृष्ण और हरिसूत का जो स्वाद है वह सभी प्राणियों को कल्याणकारी है। इस प्रकार प्रश्न करके फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले बृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर श्री विष्णु के पास ही रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ बनाकर अब श्री विष्णु मन से संतुष्ट हो गए। हे मुनि, इसके बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से बोले। यह बोले कि श्री कृष्ण बोले, हे राजा शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखी होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से बीत गया। भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण के भय से संतुष्ट मन आप सभी लोगों ने भय और देश से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान ही नहीं किया है। कृष्ण देवयान व्यास देव ने प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखी आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। यदि आप पूछे कि हम अब क्या करें तो मैं बस यही कहूँगा कि भाग्य का अवलोकन करो। पुरुषों का जैसे अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख दुख भय कुशलता इत्यादि भाग्य के अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। इसीलिए अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर ही निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर और मेघावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय बीतने पर जब यह 10 वर्ष की हुई थी तब कर्म से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदर और अताक्रम नेत्र से शोभायमान हुई थी। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। इसीलिए चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेघावी ने सदा पुत्र की तरह ही इसे माना, कभी भी इसका अनादर नहीं किया और यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। फिर पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक इसको पाला और पोषा था और पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि सुख को देखकर इसको भी सैपरन हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे मिलेगा। गुण और भाग्य का निधि सुख
सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मन में विचारती हुई यह सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, किंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से, या फिर क्या जानने से, और किस देवता की उपासना करने से, या फिर किस मुनि की शरण में जाने से, या फिर किसी तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझ वरण में नहीं करता है। पंडित भी मेरे पिता में ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, किंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली है, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्हैया मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न होकर शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेघावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश में घूमने के लिए निकले, लेकिन कन्या के अनुरूप कोई वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश ही हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान का रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देव योग के कारण बड़ा भारी दारुण जवर उन्हें आ गया। उस जवर से सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे सभी अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे, और जवर की तीव्र ज्वाला से व्याकुल हुए सांस लेते हुए महारुण मूर्छा से मंदिरा पान से उन्मुक्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह वह घर में आए और जाते ही धरती पर गिर पड़े। भय से विफल कन्या जब तक पिता को देखने आती तब तक कन्या को याद करते हुए मेघावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान पर्सन से उठा हुआ जो महोत्सव था वह भी जाता रहा। इसके बाद पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में मन को लगाने लगे। उस मुमर मेघावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि को याद किया कि हे रास के स्वामी, हे राधा रमन, हे प्रचंड भुजंग दंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हरे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेघावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आ गए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देखकर वह कन्या विलाप करने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर बहुत जोर जोर से रोई। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करने के बाद अत्यंत दुख से विवल हुई और अपने पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, आज मुझे किसके पास छोड़कर आप बैंकुट सिधार गए। पिता से हीन अब मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी। ऐसे जीने से भला अब क्या रखा है। हे कन्या, मैं प्रेम रखने वाले पिता है। तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधि, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर बातचीत कीजिए। आप क्यों चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब तो जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखी हुई आड़ता चील की तरह जोर जोर से रोने लगी। उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्दों से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर कि यह मेघावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय करके घबराए हुए हाहाकार करते मेघावी के घर में आ गए और वहां आकर सबने कन्या की गोद में मरे हुए मेघावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सभी मुनि भी विलाप करने लगे। फिर कन्या की गोद में से शव को लेकर शिव
मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां लकड़ी की चिता बनाकर विधि से अतिष्ट कर्म कर उसका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद कन्या को समझा बुझाकर सभी ऋषियों ने अपने अपने आश्रम में चले गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण करके यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करने लगी। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया करने के बाद कन्या इसी तपोवन में रहने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह दुखी होकर और बछड़े के मर जाने से जैसे गाय चिल्लाती है और खाती नहीं है बल्कि कमजोर होती जाती है, वैसे ही यह बला भी दुखी हो गई। और फिर जो भी कुछ हुआ उसका वार्तालाप भक्तजनों आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।